काशी में कोई भी बिना उनकी अनुमति के प्रवेश नहीं करता। यहाँ तक कि भगवान शिव के दर्शन भी तभी स्वीकार होते हैं जब ये कोतवाल इजाजत देते हैं। आज हम बता रहे हैं काल भैरव की वो कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। वाराणसी, वो शहर जिसे शिव ने अपना घर चुना। लेकिन इस शहर की सुरक्षा एक ऐसे देवता के हाथ में है जिनका नाम लेते ही बुरी शक्तियां कांप उठती हैं, श्री काल भैरव। कथा शुरू होती है देवताओं की सभा से, जहां अहंकार, अपमान और क्रोध सब एक जगह इकट्ठा हुए थे। कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान शिव का अपमान कर दिया। उनका अहंकार आसमान को छूने लगा था। शिव मौन थे, लेकिन ब्रह्मांड के नियमों को कोई तो बचाएगा। इसी क्षण शिव के क्रोध से प्रकट हुआ एक तेजस्वी, उग्र और अग्नि समान रूप, महाकाल भैरव। उनकी आंखें लाल थीं, हाथ में त्रिशूल, और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांपने लगे। भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त कर दिया और उनका पंचम सिर काट दिया। लेकिन जैसे ही सिर गिरा, एक भयावह शक्ति उनके पीछे लग गई, ब्रह्म हत्या दोष। जहां जहां भैरव जाते, ये दोष उनके पीछे पीछे दौड़ता। वे पूरे ब्रह्मांड में घूमे, सभी लोकों से गुजरे, लेकिन दोष पीछा नहीं छोड़ता। अंत में भैरव पहुंचे काशी। जैसे ही वे काशी में प्रवेश करते हैं, अद्भुत चमत्कार होता है। ब्रह्मा का कपाल स्वतः गिर जाता है। सारा दोष वहीं समाप्त हो जाता है, मानो काशी ने स्वयं भैरव को शुद्ध कर दिया हो। और तभी दिव्य आकाशवाणी गूंजती है, हे भैरव, आज से तुम इस पवित्र नगरी के रक्षक हो। इसी क्षण काल भैरव बने। काशी के कोतवाल कहते हैं, काशी में कोई अपराध करे, सबसे पहले भैरव देखते हैं। कोई अच्छा बुरा कर्म करे, भैरव नोट कर लेते हैं। यहाँ आने वाली आत्मा मोक्ष पाए या नहीं, इसका निर्णय भी भैरव के हाथ में होता है। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ के दर्शन भी तभी सफल माने जाते हैं जब पहले जाएं काल भैरव मंदिर। भैरव का वाहन काला कुत्ता। काला कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, भैरव का प्रैरी है। उसे भोजन कराना भैरव की सीधी कृपा पाना माना जाता है। कहते हैं रात को काशी की गलियों में एक शक्ति गश्त लगाती है। किसी को डर लगे, किसी पर संकट आए, बस एक मंत्र काफी है, जय काल भैरव, और सुरक्षा तुरंत मिलती है। काल भैरव सिर्फ शिव के उग्र रूप नहीं, वे काशी की आत्मा के रक्षक हैं, धर्म के प्रहरी और न्याय के अंतिम अधिकारी। इसलिए आज भी कहा जाता है, काशी में कुछ भी छुपा नहीं, सब भैरव को पता है।